दोस्तों आज जन्मदिन है, बर्थडे एक ऐसे इंसान का जिन्होंने अपने मिशन से, अपने आइडियाज से टेक्नोलॉजी में ऐसा चेंज ला दिया कि भाई क्या कहना है। और उनका नाम है स्टीव जॉब्स। आईफोन जब उन्होंने लॉन्च किया उसके बाद जो पूरी दुनिया में धूम मच गई वो तो आप सभी जानते हैं। एक बहुत ही क्रांतिकारी इंसान थे एंड उनके जाने के बाद इस दुनिया को एक बहुत बड़ी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। आज मैं आपको उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे खास किस्से सुनाना चाहूँगा जो उन्होंने एक भाषण के दौरान, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ खास किस्से सुनाए थे और बहुत ही अमेजिंग है वो किस्से। आप भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको और उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आई जस्ट वॉन्ट लास्ट तक देखो। दोस्तों आज ही के दिन फरवरी 1955 24 फरवरी को स्टीव जॉब्स का बर्थडे हुआ था। और आज जो मैं आपको कुछ खास किस्से सुनाने जा रहा हूँ, 2-3 किस्से सुनाऊंगा उनकी ज़िंदगी से जो सफलता के मूल मंत्रों में से एक हैं। तो ये सारे जो किस्से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की मोस्ट रेप्यूटेड और फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, ये सारे किस्से उन्होंने वहाँ पर शेयर किए थे। सबसे पहला किस्सा वो कहते हैं कि यार जब मैं कॉलेज में था, 17 साल का था, मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था, तो मैंने ये देखा, मैं उनकी भाषा में कह रहा हूँ कि मैंने ये देखा, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैंने ये देखा कि मेरे पेरेंट्स जितनी भी सैलरी या जितनी भी अर्निंग करते हैं वो सारी की सारी मेरी कॉलेज की फीस देने में चले जाते हैं। तो इससे घर की आर्थिक परेशानियां बढ़ रही थी। तो स्टीव जॉब्स ने ये सोचा कि यार क्यों ना मैं कुछ काम करना शुरू कर दूँ, और स्टीव जॉब्स ने जैसे तैसे करके एक जॉब ढूंढ ली। स्टीव जॉब्स को अंदर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि यार उन्हें लग रहा था कि पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ तो पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर ये टीस उनके दिल में रह गई। लेकिन स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जब मैं लाइफ में आगे बढ़ गया और जब मैं थोड़ा स्टेबल हो गया, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरा वो डिसीजन जो था जॉब करने का कॉलेज के दौरान वो बिल्कुल सही था। यहाँ पर एक चीज़ आपने समझी कि अगर आप कोई डिसीजन लेते हो और आपको लगता है कि वो सही है सिचुएशन के हिसाब से, तो आप उस पर डट जाओ, लग जाओ, पीछे मत हटो, क्योंकि वो डिसीजन आगे चल के आपको डेफिनेटली लगेगा कि वो सही है। और मुझे यहाँ पर ना रतन टाटा की एक बात याद आती है। रतन टाटा कहते हैं कि आई डोंट बिलीव इन टेकिंग डिसीजंस या थिंकिंग अबाउट डिसीजन। मैं सोचता नहीं हूँ ज़्यादा डिसीजन लेने में, मैं बस डिसीजन लेता हूँ और उसको पूरा करने में अपना जी जान लगा देता हूँ। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। डिसीजन लो और उस पर काम करना शुरू कर दो अगर वो सही है सिचुएशन के हिसाब से। दूसरी स्टोरी तब की है जब स्टीव जॉब्स 20 साल के थे और वो कहते हैं कि 20 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल की शुरुआत कर दी थी एक गैरेज में। तब उनके साथ 2 और मित्र वहाँ गैरेज पर एप्पल के लिए काम किया करते थे। तो कहते हैं कि उन्होंने पहले साल में बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुई थी। 10 साल में उनकी कंपनी एप्पल 2 बिलियन लोगों तक पहुँच गई थी। दैट्स अ ग्रेट थिंग। तो वो कहते हैं कि मैंने कंपनी के लिए बहुत बड़े बड़े विजन देखे थे, लेकिन जब मैं 30 साल का हुआ, यानी कि 10 साल बाद जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 20 साल की उम्र में, और 30 साल यानी कि जब वो 10 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। अब वो क्या कारण था मुझे नहीं पता। और वो कहते हैं कि फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। इतनी बड़ी कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच चुकी है, 4000 लोग उनके पर्सनल ऑफिस में काम करते थे, लेकिन बोले फिर भी मैं निराश नहीं हुआ, मैं मेहनत करता रहा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक सीख है कि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो एक्सेप्ट दिस, लाइफ में आगे बढ़ो, बजाय इनके कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। किसी को दोष देने के बजाय अपने आप को या अपने भाग्य को या भगवान को दोष देने के बजाय एक्सेप्ट करो और काम करते रहो, एक्शन लेते रहो। दैट्स द समरी, दैट्स ये टीचिंग है इस स्टोरी की। सो जो तीसरी कहानी उन्होंने स्टूडेंट्स को सुनाई तो स्टूडेंट्स बड़े भावुक हो गए थे। आप भी सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि जब मैं 17 साल का था तब एक रास्ते से जा रहा था और मुझे एक कोटेशन पढ़ाई गया, ऐसा स्टीव जॉब्स कहते हैं। और वो कोटेशन ये था कि आपका आज का दिन ऐसे जियो जैसे कि शायद ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। तो स्टीव जॉब्स कहते हैं कि फिर जब से मैंने वो कोटेशन पढ़ा उसके बाद जब भी मैं सुबह उठता था बिस्तर से, तो मैं अपने आप से कहता था कि यार आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो मैं क्या करूँ। और इस सेंटेंस ने उनके काम को, उनकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो और ज़्यादा काम को अंजाम देने लगे जितना वो पहले कर पाते थे। फिर आगे वो बताते हैं कि यार जब वो 33 साल के हुए, स्टीव जॉब्स जब 33 साल के हुए तो उन्हें कैंसर हो गया। डॉक्टरों के पास इलाज करवाने गए तो डॉक्टरों ने कहा कि आपके पास बहुत कम समय है, आप ठीक भी हो गए तो आप ज़्यादा नहीं जी पाओगे। तो जैसे ही स्टीव जॉब्स को ये बात पता चली तो वो परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मेरा इलाज तो कर दो। इलाज कर दिया डॉक्टरों ने और वो ठीक भी हो गए। तो स्टीव जॉब्स स्टूडेंट से कहते हैं कि देखो, मौत सबको आनी है, तो
आपकी जो अंदर की आवाज़ है ना, आप उसको सुनो और आगे बढ़ जाओ, बजाय इसके कि ज़िंदगी में परेशान हो, अरे यार मुझे कैंसर हो गया, मुझे ये हो गया, अब मेरा क्या होगा। मौत तो आनी है, तो उसकी चिंता क्यों करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्यों पर, अपने पाथ पर, अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। ये उनकी ज़िंदगी के कुछ खास 3 किस्से थे जो मुझे किसी ने बताए थे। बहुत सारे किस्से हैं उनकी ज़िंदगी के, कभी आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। मुझे थोड़ा बहुत पढ़ने का शौक है, तो ये सारी चीज़ मैंने कहीं पढ़ी और उनको संकलित की और आपके सामने रखी। सो बहुत बहुत बधाई हो, आप जहाँ पे भी हैं। स्टीव जॉब्स, आपने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया, आपने टेक्नोलॉजी में जो बदलाव लाया, दैट्स अनबीटेबल, अनसप्रेसेबल, अनस्टॉपेबल। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। सफलता के ये 3 सूत्र हमेशा याद रखें। थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।